हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जागेश्वर धाम ट्रिप है। जागेश्वर धाम ट्रिप अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है और हमारी जर्नी जूलीकुड टू भवाली होते हुए स्टार्ट हुई थी। यहाँ बाई बस और बाई कार आने का एक रास्ता है काठगोदाम टू हल्द्वानी से होते हुए भवाली, और बाई एयर अगर आप आना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो हवाई अड्डा है वो पंतनगर, फिर वहाँ से आप कार या बस से आ सकते हैं। हल्द्वानी से लगभग 116 किलोमीटर का डिस्टेंस है जागेश्वर धाम का। रास्ते में आप देखेंगे कैंची धाम भी पड़ता है, तो आप जब भी जागेश्वर धाम आए आप कैंची धाम भी प्लान कर सकते हैं। इस बार सैटरडे था जब हम जा रहे थे, तो इसलिए काफ़ी रश था, तो हम जाते समय तो नहीं गए, लेकिन हमने आते समय दर्शन किए थे। और इसके बाद एक रेस्टोरेंट आता है कुछ दूर 1 किलोमीटर आगे चल के, हमने वहाँ लंच किया और ये पहाड़ियों का व्यू बहुत सुंदर दिखा। जगह जगह ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे जहाँ व्यू बहुत अच्छा है। जागेश्वर धाम देवदार की घाटी में स्थित है, तो वहाँ देवदार के पेड़ों का भी बहुत शानदार व्यू मिलता है। जागेश्वर धाम समुद्र तल से 1870 मीटर ऊंचाई पर है और ये एक घाटी में स्थित है। जागेश्वर धाम से 2 किलोमीटर पहले ही कुछ मंदिर आपको मिलेंगे और यहाँ पर देवदार के बहुत सुंदर पेड़ हैं। आप यहाँ रुक के फोटोग्राफी कर सकते हैं। मुझे तो ये स्थान किसी रोमांच से कम नहीं लगता है। यहाँ की जो एयर है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई है और शांत है ये, क्योंकि घाटी में स्थित है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं है और एक छोटा एरिया है। यहाँ केवल 100-150 गाड़ियों को ही पार्किंग का एरिया है, और मैंने सुना है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट इसे 4 धाम से कनेक्ट कर रही है। अब हम पहुंचने ही वाले हैं जागेश्वर धाम। हम में से बहुत सारे लोग जागेश्वर धाम के बारे में अभी नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ रश कम रहता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ अल्मोड़ा में स्टे करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये छोटा एरिया है। यहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, केवल एक ही TRC का होटल है, वो भी ऑनलाइन बुक होता है। लोकल लोगों ने होम स्टे बना लिए हैं जो अपने घरों में बनाए हैं। उनका रेट भी ऐसा ही है, 3000, 4000 से 5000 तक, लेकिन वो छोटे छोटे हैं, पहाड़ियों पर भी हैं, तो लोग उनमें भी रुक जाते हैं। पर मोस्टली लोग शाम को यहाँ से वापस निकल लेते हैं पूजा करके। गवर्नमेंट का ये यहाँ एक सिंगल TRC होटल है। इसमें 2 बेड और 4 बेड्स हैं। ये हमने ऑनलाइन बुक कर लिया था। ये काफ़ी बड़ा है और ऊंचाई पे है। यहाँ सफिशिएंट पार्किंग एरिया है। बाकी तो इसके अलावा सारे प्राइवेट होम स्टे ही हैं, तो हम इसमें रुके थे। यूँ तो जागेश्वर धाम का धार्मिक महत्व ही बहुत है। ये बहुत पुरातन मंदिर है, लेकिन मैं कहूँ तो मुझे ये धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी बहुत लगता है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, उसमें कुछ अलग ही बात है। आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, वॉक पे जाइए। एक्चुअली यहाँ सोल और बॉडी को रिवाइव करने का ये एरिया है। यहाँ आप ध्यान में बैठिए, बहुत ही पीसफुल लगेगा आपको। यहाँ सफिशिएंट पार्किंग एरिया है। यहाँ से आप मंदिर का व्यू देख पा रहे होंगे और चिड़ियों की चहचहाट। बहुत पीसफुल और क्लीन इन्वायरमेंट है यहाँ का। ये होटल था, ये 4 बेड है और ये काफ़ी स्पेसियस है, आप देखेंगे इसमें। और इसकी कॉस्ट थी 3500 के आसपास। और नीचे इसमें डाइनिंग एरिया है जिसमें ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, और ये बहुत सात्विक भोजन मिलता है यहाँ बिना लहसुन प्याज का, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चाय पी के आ जाना, वो है मंदिर वहाँ। अरे ऐसे जाके अपना मिल जाएगा, वो मंदिर है। ये बहुत पुरातन महामृत्युंजय मंदिर है। कहते हैं यहाँ माथा टेकने से, दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष से इंसान मुक्त हो जाता है। चल
बाहर से तो क्यों नहीं बनाने देंगे। बाहर से कोई दिक्कत नहीं है। शाम की आरती पूजा के बाद हम लोग डाइनिंग हॉल में आ गए थे और हल्का फुल्का डिनर लिया। फिर सुबह को हमारा प्लान रहता है मॉर्निंग वॉक का, तो अर्ली मॉर्निंग लास्ट ईयर जब हम आए थे तब भी हमने अर्ली मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी। सुबह के इस समय 6 बज रहे थे। हम लोगों की हिम्मत तो नहीं थी क्योंकि पूरा दिन जर्नी करके हम थक चुके थे, लेकिन इस सुबह के लिए तो मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ। ये सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड सॉक्स पहन रहे थे और हम मंदिर से 1 किलोमीटर आगे बहुत लंबा रास्ता है, पहाड़ियाँ हैं, कुछ गांव के घर बने हुए हैं, उस तरफ गए थे हम लोग। तो आप देखेंगे आगे आगे। साल हम लोग मार्च में आए थे, तब यहाँ बहुत ठंडा था। रात को स्वेटर पहनने के बाद भी रजाइयों में ठंड नहीं ख़त्म हो रही थी हमारी। तो आप जब भी आएँ तो स्वेटर वूलन ज़रूर लेके आएँ। बेस्ट टाइम तो यहाँ आने का अक्टूबर नवंबर होता है या फिर मई जून होता है। बरसात में और विंटर सीज़न में ना आएँ क्योंकि यहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं और बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। बर्फ़ से ये एरिया ढक जाता है। ये मंदिर के बाहर का एरिया है, चारदीवारी, और आज वीआईपी मूवमेंट होनी थी। आज अक्षय कुमार आने वाले थे ऐसा पता लगा, इसीलिए यहाँ पर पुलिस वगैरह ज़्यादा थी। लेकिन हम लोगों को तो उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए हम लोग तैयार होकर जल्दी मंदिर नहीं गए। और 9 से 10 कराओ ना नाश्ता, फिर 10 बजे मंदिर जाएंगे। नहीं, हाँ, पूजा के बाद। अच्छा, बाद हो गए तो लाएंगे ना पूजा पे। हाँ, कहते हैं सरकार, हाँ, ये जीरो है सरकार ना। अब रेवेन्यू जीरो होगा यहाँ से जो गांव वाले हैं। हाँ, लेकिन पानी देना है, पानी देना है। सड़कें बनानी है, हाँ, टाइलें लगानी है, हाँ, ये सरकार ही कर सकती है। आज नहीं कर सकता कोई। ये नदी बह रही है। जितने के बिल का रेवेन्यू होगा ना बिजली का, हाँ, उससे ज़्यादा तो मेंटेनेंस खर्चा होगा इन लाइनों का। वो तो है ही। घना जंगल। हाँ, नीम है, करी है, कुछ भी मेडिसिनल प्लांट। चलो नीम कटवा है, नीम को था तो ये करी पत्ता चबा लो, अमरूद का चबा लो, इन्हें पी लो, 2-2 4-4 पत्ते। तो ये तब होता है कि जब आपके आसपास हो तो उठो जल्दी। अगर 7 बजे उठोगे फिर तो चाय की लगेगी, 5 बजे उठोगे फिर क्यों लगेगी। हाँ, पानी पी के फिर आप वॉक कर सकते हैं। और वॉक के लिए निकलो। ये बिच्छू घास है, ये बहुत जोर की लगती है, बिल्कुल बिच्छू की जैसे चढ़ती है। तो जब भी आप पहाड़ों पे आए तो इससे बच के रहिए। हम सब लोग नहा के तैयार हो गए थे। आज सुबह हमें पूजा करानी थी और काल सर्प दोष की पूजा करानी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष था, तो वो पूजा करानी थी। तो हम लोग इस समय 8 बज रहा था, हालांकि मंदिर तो सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है। बच्चे तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, इसीलिए हमने 8 बजे का टाइम रखा था, क्योंकि सब रात के थके होते हैं। हालांकि मंदिर सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, लोग सुबह से लाइन में लग जाते हैं और खाली पेट पूजा करनी होती है। यहाँ आप जिस तरह की भी पूजा करने चाहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उस तरफ के काउंटर लगे हुए हैं और उनकी बाकायदा लिस्ट और प्राइस है। आप किसी भी पंडित से पहले बात मत करिए, आप काउंटर से रसीद कटाइए। रसीद में जो अमाउंट है उसमें सामान इंक्लूड होता है और पंडित की फ़ीस भी इंक्लूड होती है। आप स्वेच्छा से जितना दान देना चाहें वो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं। नहीं तो ऐसी जगह अक्सर क्या होता है कि पुजारी लोग बहुत कंफ्यूज कर देते हैं और मनमाने पैसे मांगते हैं। हम जा रहे हैं पूजा करने।
ये फंसा रही है। इधर हमारी तरफ कभी आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा इधर हमारी व्यू है साइड ये। कभी आ रहा है? जाग दो साइड व्यू। पर ये कैसे हो सकता है? ये कैमरे में आता है। लो उसको उस साइड में जा रहे हैं पूजा करने और अभी साइड में बहुत सारी शॉप्स लगी हुई है। क्रॉस करते हुए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा उजाले में ना। मंदिर में एंट्री करते ही आपको लेफ़्ट साइड में काउंटर मिलेगा। इस काउंटर पे बहुत सारी चिट वगैरह चिपकी रहती हैं और यहीं पर आपको पंडित जी भी मिल जाएंगे। वो खुद ही आपसे पूछते हैं पर्ची कटा ली तो कौन सी पूजा करनी है, तो आप यहाँ से पर्ची कटा सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में काउंटर पे जो स्लिप चिपकी हुई हैं उनमें पूजा का प्राइस रेट लिखा हुआ है, तो उसकी मैं फ़ोटोज़ लास्ट में शेयर करूँगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमने काल सर्प दोष मुक्त करने के लिए पूजा कराई थी, तो ये जो सामान है ये सारा उन्हीं की तरफ से था। हमने केवल एक रसीद कटाई हुई थी। ये बहुत अच्छे से बेदी सजाते हैं और बहुत अच्छे से पूजा करवाते हैं। बेसिकली यहाँ महामृत्युंजय और काल सर्प दोष की पूजा कराने के लिए लोग आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव की आराधना का ये पहला उद्गम माना जाता है और पहली बार शिव की लिंगात्मक रूप से पूजा यहीं से स्टार्ट हुई थी और शंकराचार्य ने इस मंदिर को चार्ज किया। यहाँ 107 शिव के मंदिर हैं और 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ एक दंडेश्वर मंदिर है जो शंकर जी का बाल रूप में दर्शाता है और महामृत्युंजय मंदिर है, ये शंकराचार्य द्वारा चार्ज किया गया है और बेसिकली ये कालसर्प दोष मुक्त करने का स्थान है। यहाँ उसकी पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव की जो आराधना का ये पहला उद्गम माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 8वां जागेश्वर धाम को माना जाता है। अब हम रेडी हैं अल्मोड़ा निकलने के लिए और हम ये बैठे हैं। अल्मोड़ा में कहाँ जाने वाले हैं? अब जाएंगे हम बिंसर। बिंसर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट ट्रिप बिंसर। और वहाँ पे हम नाइट स्टे भी करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि हमारा रूम कैसा है। और बिंसर की साइट बहुत ही अच्छी है, वहाँ घना मैं तो पहली जंगल बार है। जा रही हूँ। बहुत अच्छी साइट है वहाँ।